प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली में देव गुरु बृहस्पति का अपना अलग ही महत्व है। गुरु भारी को कहते हैं और देव गुरु बृहस्पति जन्म कुंडली में चाहे लग्न कोई भी हो, हर लग्न में इनकी चर्चा तो विशेष ही है। जन्म कुंडली के 9वें भाव में अगर देव गुरु बृहस्पति बैठे हों तो कितना बेहतर होता है, इसकी चर्चा मैंने कई बार की है। हाल फिलहाल एक जन्म कुंडली में भी बताया था कि 200 दुर्योगों का समन कर देते हैं नवमस्थ देवगुरु बृहस्पति। ज्योतिष शास्त्र कहता है कि 9वें भाव में देवगुरु बृहस्पति हो तो ऐसे जातक की बद्दुआ भी दुआ के समान काम देती है, और जन्म कुंडली के 9वें भाव में देवगुरु बृहस्पति बैठे हों तो ऐसे जातकों पर देवताओं की और बुजुर्गों की सदैव कृपा बनी रहती है। अब ये कोई बहुत विचारणीय तथ्य नहीं है। जन्म कुंडली के भाग्य भाव से जहां के वो कारक हैं, अगर उनका संबंध होता है तो निसंदेह देवताओं की कृपा। ऐसा जातक धार्मिक प्रवृत्ति का होगा, तो जो धार्मिक प्रवृत्ति का होगा वो बुजुर्गों का अपमान करने से रहा, तो उस अवस्था में बुजुर्गों का उसके ऊपर आशीर्वाद, देवताओं का आशीर्वाद बना ही रहता है। अब रही बात बद्दुआ की, तो यहां बड़ा समझने वाला विषय है। बद्दुआ किसी की भी हो तो बद्दुआ ही होती है, वो दुआ के समान कैसे होगी। लेकिन एक बात जरा गौर करिए कि जितने भी ऋषि महर्षियों ने किसी को श्राप दिया, आप गौर करिए कि अंत में सबको भगवान मिले, अर्थात उनके द्वारा दिया गया। जैसे दशरथ जी को श्रवण कुमार के माता पिता, वो असल में देखा जाए तो कोई बहुत बड़े साधक तो नहीं थे, लेकिन उनका पुत्र जो माता पिता की सेवा कर रहा था, और उस वियोग में अगर उन्होंने श्राप दिया कि पुत्र वियोग में तड़पोगे, तो एक तरह से इस श्राप के पीछे भी आशीर्वाद था कि पहले पुत्र होगा, तभी तो उसके वियोग में तड़पोगे। तो निसंदेह बद्दुआ में भी दुआ होती है, इसमें कहीं कोई संशय नहीं। अब जिसके धर्म भाव में देव गुरु बृहस्पति हों, निसंदेह वो कोई ना कोई धार्मिक कृत्य करने वाला बंदा रहा है पूर्व जन्म का, उसके पास धर्म इकट्ठा है, उसके अपने पुण्य फल इकट्ठे हैं। अब अगर किसी को वो बद्दुआ भी दे तो उस बद्दुआ में भी दुआ निकल करके सामने वाले को लगती है। तो जिनकी जन्म कुंडली में है, निसंदेह ये विशेष स्थिति है।